स्टूडेंट्स, एनर्जी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं। आपने क्लास 8 में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था, तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर देखने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to another form. Law of conservation of energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to another form. ठीक, जैसे हमने आपको कुछ एग्जांपल दें, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फैन है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिक फैन यहां पर लिख देते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फैन। ठीक, इन एन इलेक्ट्रिक फैन, तो ये क्या करता है, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी, और उसमें भी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करूं, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका हीट एनर्जी, देन आपका लाइट एनर्जी। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, सबको क्लियर हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बात करेंगे हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट्स वी स्टार्ट। मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब आती है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। Kinetic energy, the energy acquired by a body due to its motion। कह सकता हूं मैं kinetic energy it is acquired by object due to motion। सपोज दैट आप दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान आप काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है उस दौरान। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उस दौरान काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं इट इज एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन, के द्वारा ये एनर्जी एक्वायर्ड की जाती है। ठीक, अगर मैं यहीं पे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज पजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कोई आपका मोशन में है तो जो काइनेटिक एनर्जी पजेस करता है। इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, मैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हैं इट इज एक्वायर्ड बाय
by objects due to change in position or change in configuration का मतलब है यहाँ पर आप शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं, पोजीशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी सपोज दैट मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट पे रखा हुआ है, तो उस दौरान वहां पर रेस्ट पोजीशन में है, उस दौरान उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक, इस तरीके से कोई गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे और एक हाइट पे खड़ी हुई है, तो वहां इस दौरान यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी वो मैक्सिमम होगी, ठीक, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये एक्वायर्ड की जाती है, स्टोर्ड की जाती है फ्यूचर के लिए। इन फ्यूचर आप सो रहे हैं तो उस दौरान भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, और फैन है आपका बंद है वो, तो उस दौरान भी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल। मान लीजिए वो फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक, इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, और ये किसी हाइट से गिराया जाता है, तो एक मैक्सिमम हाइट पर जब ऑब्जेक्ट था तो वहां पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो आपकी मैक्सिमम थी, क्या थी, मैक्सिमम थी। और जैसे उसे हाइट से गिराना स्टार्ट किया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, तो जैसे ऑब्जेक्ट तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक, और काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर इंक्रीज होती जाएगी, एक बॉटम पे आएगा, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट को इस तरीके से भेजा जाता है तो वो जब मोशन कर रहा है उस दौरान उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है, और एक टॉप हाइट पे जाके जब वहां पर रुकेगा तो काइनेटिक एनर्जी आपकी वो क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके पोजीशन में रेस्ट पोजीशन में आ जाता है तो उस दौरान उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज हमें देखनी है कि ऑब्जेक्ट अगर हाइट पे है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, अगर वो मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी आपकी। ये कुछ सिचुएशंस होती हैं वो हमें समझनी होती हैं, ठीक। तो यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आपको क्लियर हो गया होगा। मैकेनिकल एक टर्म आता है चैप्टर में, हम वही देखने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी का हम आपके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वहां पर हम मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आपको बताएंगे काइनेटिक एनर्जी का। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं, ठीक। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल mgh ये हम लिखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पर हम आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन और भी कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हम वहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।